Welcome to the question number 7, section of solids. It includes true shape of section. Hello, in our last video number 6, the problem we have solved for true shape of section was somewhat similar. प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का जो पार्ट था वो इसमें सिमिलर है. लास्ट वीडियो में सेक्शन प्लेन वीपी से इंक्लाइंड था, सो टॉप व्यू में आया था. यहाँ पर सेक्शन प्लेन फ्रंट व्यू में आ रहा है चूंकि वो एचपी से इंक्लाइंड है. सो द प्रॉब्लम इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. द स्क्वायर प्रिज्म है जिसकी साइड 30 mm एंड एक्सिस 60 mm long is resting with its base on HP and one of its rectangular face is inclined at 30 degrees to VP. Now again ये जो फेस है, ये वाला फेस, इसको मैं 60 डिग्रीज टू वीपी रख रहा हूं. 60 डिग्रीज टू वीपी रख रहा हूं. 30 डिग्रीज टू वीपी रख रहा हूं. और अब ऑटोमेटिकली ये वाला फेस जो है वो 60 डिग्री चला गया है, तो इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू पहले बना लूंगा. इसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा वो बना लिया मैंने. यहाँ पर पिछले वीडियो नंबर 6 में मैंने इसको डिटेल में समझाया है कि यहाँ से मैंने एक लाइन ली है और एक पॉइंट लोकेट किया है समवट इन फ्रंट, क्योंकि मुझे इन फ्रंट की कोई डिटेल नहीं दी गई है. ये स्क्वायर फॉर्म किया है 30 mm साइड का और प्रोजेक्ट कर दिया उसको फ्रंट व्यू में. ओके, नाउ अब सेक्शन प्लेन की बारी आती है. ये ऑब्जेक्ट इस तरह का रखा है. एक सेक्शन प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर है वीपी के. नाउ इट इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्रीज टू एचपी. नाउ दिस विल गो दिस वे. ये ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट में उठा लेता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे काटेगा, ये सेक्शन कुछ ऐसे काटेगा. दिस इज इंक्लाइंड टू वीपी, तो ये सेक्शन प्लेन हमको फ्रंट व्यू में दिखाई देगा. अगर यहाँ ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो ये इसको ऐसे काटेगा. दिस इज इंक्लाइंड टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी. और कहाँ काटेगा? कट्स द एक्सिस ऑफ प्रिज्म, उसकी एक्सिस पे काटेगा. किस पॉइंट पे? एट अ पॉइंट 20 mm फ्रॉम द टॉप एंड. नाउ दिस इज टॉप एंड. ये टॉप एंड है. जिस पे हम रखते हैं वो बॉटम एंड हो जाता है और उसका अपोजिट जो होता है वो टॉप एंड होता है. तो एक्सिस पे टॉप एंड से 20 mm नीचे वो सेक्शन प्लेन पास होगा. तो सबसे पहले मैं वो पॉइंट मार्क करूं. सबसे पहले तो मैं एक्सिस लाइन मार्क करूं. तो एक्सिस के लिए मुझे सेंटर पॉइंट चाहिए. वो मुझे कहां से मिलेगा? अब वो मुझे कहां से मिलेगा? वो मुझे मिलेगा यहां से. मैंने डायगोनल्स को जोड़ दिया. डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे पॉइंट मिला. यहां से 2H पेंसिल तक एक्स वाई पे गया और यहां से मैंने एक्सिस लाइन जैसे बनती है वैसे मार्क कर दी. अब एक्सिस लाइन मेरी मार्क हो गई तो मैं टॉप एंड से 20 mm नीचे आऊंगा. ये मैंने 20 mm नीचे मार्क कर लिया और 20 mm नीचे में मैंने एक्स वाई लाइन के पैरेलल एक रेफरेंस लाइन मार्क कर दी, क्योंकि मुझे 60 डिग्रीज एंगल एचपी से मार्क करना है. नाउ अब मैं ये ऐसे लगाऊं कि ऐसे लगाऊं? मेरे पास जगह इस तरफ है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बनाने की, तो मैं सेक्शन प्लेन ऐसे लगा देता हूं क्योंकि मुझे उसके परपेंडिकुलर देखना है. अगर मैं सेक्शन प्लेन ऐसे लगाऊंगा तो मुझे इसको इस तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा. सो आई एम पुटिंग सेक्शन प्लेन लाइक दिस. उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? मैंने अपना प्रोटेक्टर यहां रख दिया इस पॉइंट और इस लाइन पे. 60 डिग्रीज यहां से मार्क कर दिया और एंगल यहां पे मार्क करूंगा. ये मैंने स्केल रखकर 60 mm को 60 डिग्रीज के लिए एंगल मार्क कर दिए. ये डिस्टेंस कितनी थी? ये डिस्टेंस 20 mm थी ऊपर से. तो मैं इसको 20 mm मार्क करना चाहूं तो दोनों तरफ मार्क कर सकता हूं. माइंडेड, इसकी एक्सिस हाइट और 20 mm आप मार्क कर लीजिए. देन अब चूंकि ये पीस कट चुका है, सिर्फ ये बचा है, तो मैं इसको डार्क कर लेता हूँ. ये मेरे पास क्या क्या बचा है मैं इसको डार्क करूंगा. ये मेरे पास बॉटम बचा है. ये सिर्फ इतना ही बचा है. ये इतना बचा है. ये वाली एज इतनी बची है. ये वाली एज कंप्लीट बची है. और ये
भी कंप्लीट है। नाउ ये वाली एज डार्क है जो कि बची नहीं है, तो इसको रबर से मैं क्लीन अप कर लेता हूँ। ये मैंने कर दिया है। अब ये करने के बाद मैं ये चेक करूं कि टॉप व्यू में मेरा कितना बचा है। तो टॉप व्यू में यहाँ तक तो गया और यहाँ से पूरा प्रोजेक्ट करके नीचे आऊँगा तो 2H से यहाँ तक आया और यहाँ एक एज क्रिएट हुई है कि मेरा सॉलिड इतने में नई सरफेस बनी है। इतने में नई सरफेस बनी है उसका मतलब है अब मुझे इस बचे हुए नई सरफेस को हैच करना होगा। सो मैं ये 45 डिग्रीज हैच कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट 45 डिग्रीज पे मैं इसको हैच कर दूंगा। हैच करके ये जो सरफेस है इसकी जो एजेस बनी है, जो कॉर्नर्स बनी है, उनकी नेमिंग करूंगा जो कि टॉप व्यू में होगी और उसके बाद उसको प्रोजेक्ट करूंगा फ्रंट व्यू के लिए। फ्रंट व्यू के लिए उसको मुझे प्रोजेक्ट करना होगा। नाउ लुक एट दिस। अगर मैं इसकी नेमिंग करता हूँ, ये पूरी हैचिंग हो गई। ये मेरा टुकड़ा बचा हुआ है फ्रंट व्यू में जैसा आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं इसकी नेमिंग कर लूँ बॉटम की 1 डैश, दिस इज 2 डैश, दिस इज 3 डैश एंड दिस इज 4 डैश। सिमिलरली ऊपर की A डैश, दिस इज B डैश, C डैश एंड D डैश। नाउ अब मैं इस हैचिंग वाले एरिया की नेमिंग करूंगा P, Q, R, S और T। अब मैं इसको ऊपर प्रोजेक्ट करूं तो दिस इज गोइंग टू बी P डैश और ये यहां पर मार्क होगा मेरा Q डैश। ये वाला पोर्शन हो गया R डैश कॉमा S डैश और ये वाला हो गया T डैश। अब मैं यहां से इसके पैरेलल एक सेक्शन प्लेन ड्रॉ करूंगा और इसको पूरा नीचे तक प्रोजेक्ट करूंगा। मैंने यहाँ पर एक सेक्शन प्लेन और डाला है और इन 4 पॉइंट्स को जो सॉलिड पे बन रहे थे उनको प्रोजेक्ट किया है। 1 2 3 4। अब मैं डिस्टेंसेस लूंगा टॉप व्यू से। ठीक है, डिस्टेंसेस मेरी एक ये डिस्टेंस रहेगी, एक ये 1 वाली, ये तो 1 वाला प्रोजेक्टर ये, तो यहाँ से मैं डिस्टेंस लूंगा ये वाली। तो ये बॉटम से आप देखिए ये डिस्टेंस मैंने मार्क करी, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कट कर ली। ठीक है, अब ये डिस्टेंस मैंने कट करी तो ये पॉइंट मुझे क्या मिलेगा, ये पॉइंट मुझे मिलेगा P। अनदर थिंग, यहाँ से अब P मिल गया मुझे। अब मेरा प्रोजेक्टर है ये T, तो ये T कहाँ पर है, ये T है यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस मैंने यहाँ से मार्क करी, यहाँ से ये मुझे मिल गया T। अब ये प्रोजेक्टर ये वाला है Q वाला, तो ये डिस्टेंस मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से मुझे मिलेगा ये पॉइंट। ये पॉइंट क्या, यहाँ पर हमने अभी तक देखा कि कुछ पॉइंट्स हमने मार्क किए थे। जैसे ये P पॉइंट मार्क किया तो हमने ये डिस्टेंस लिया, ये वाला डिस्टेंस लेकर यहाँ मार्क कर दिया। फिर हमने ये T पॉइंट लिया था तो यहाँ XY से डिस्टेंस लेके XY से ही मार्क किया। फिर हमारा ये Q पॉइंट था तो Q पॉइंट के लिए हमने XY से ये डिस्टेंस लिया Q का और Q वाले प्रोजेक्ट पे जाके उसकी XY से जाके यहाँ मार्क कर दिया। अब हमारे पास इस पॉइंट पे दो मार्क हैं, 2 पॉइंट्स हैं R और S। तो R और S का जो प्रोजेक्टर है वो ये है। तो XY से हम गए, हमने ये डिस्टेंस लिया, R और S के प्रोजेक्टर पे हमने ये कट किया, ये मेरा R पॉइंट हो गया और यहाँ से मैंने ये डिस्टेंस लेके S दिया और यहाँ से ये S मार्क कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया R और ये मेरा क्या हो गया S। अब इसको मैं सीक्वेंशियली मिलाऊंगा। कैसे, PQRST, P से Q, ये P से Q मार्क हुआ, Q से R मार्क हुआ, R से S को मैच करेंगे, S को T से मैच करेंगे और T से P को मैच करेंगे। ये मेरा पूरा सेक्शन बन जाएगा। अब ये सेक्शन जैसे मेरा बना है, अब इसको मैं हैच करूंगा 45 डिग्रीज टू XY लाइन। नाउ दिस इज अनदर रेफरेंस लाइन, सो इसके अकॉर्डिंग मुझे 45 डिग्रीज रखना होगा। तो मैं इसके अकॉर्डिंग 45 डिग्रीज रखकर इसको हैच कर देता हूं।
यह मेरा ट्रू शेप ऑफ सेक्शन कंप्लीट होता है। पिछले प्रॉब्लम में, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सेक्शन प्लेन वीपी से इंक्लाइंड था और यहाँ एचपी से इंक्लाइंड है। तो यहाँ हमने ऊपर से प्रोजेक्ट किया और वहाँ पर हमने नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया था। ये हमने एग्जैक्टली देखा कहाँ से है, ये हम एग्जैक्टली यहाँ से देख रहे हैं इसको प्रोजेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया, ये हमारा सेक्शनल टॉप व्यू बन गया, सेक्शनल टॉप व्यू, और ये हमारा सेक्शनल ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, ट्रू शेप of section. This completes our problem. Thanks for watching. If you found it interesting, do some like, share and subscribe, and have a good day.